बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 का फाइनल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। कल हमने बात की इक्विलिब्रियम के बारे में और उससे पहले वाली क्लास में हमने बात की टॉर्क के बारे में। अब हम बात करते हैं जी एंगुलर मोमेंटम की। अब हम बात करते हैं जी एंगुलर मोमेंटम पे। देखिए, हमने मोमेंटम का तो पढ़ा हुआ है जी मामला। मोमेंटम देखिए, हमने जो है वो सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है। हमने देखा कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन में होता है, तो फिर उसके अंदर दो दो किस्म का डिस्प्लेसमेंट होता है, दो दो किस्म का वेलोसिटी होता है, दो दो किस्म का जो है वो एक्सेलरेशन होता है। एक एक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके ऑब्जेक्ट को एक लाइन में मूव कराता है, यानी एक ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस होगा ना एक लाइन के अंदर, उसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपका ऑब्जेक्ट दूसरी डायमेंशन में भी घूम रहा है, तो फिर जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह दो किस्म की वेलोसिटी होती है। एक कहलाती है लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वजह से आती है, और एक कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से आती है। इसी तरह दो किस्म का एक्सेलरेशन होता है। एक कहलाता है लीनियर एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं, एक कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास हर फिजिकल क्वांटिटी दो दो तरह की है। अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसमें खाली एक ही किस्म का डिस्प्लेसमेंट, एक ही किस्म का वेलोसिटी, एक ही किस्म का एक्सेलरेशन मिलता है, जिसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है, तो हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे सर्कुलर मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशंस के अंदर ऑब्जेक्ट सफर कर रहा होता है। इसका मतलब है हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हर चीज दो हिस्सों में टूट जाती है। एक एक डायमेंशन में, एक डायमेंशन में। तो हम एक को कहेंगे लीनियर, एक को कहेंगे एंगुलर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्किल के अंदर घूम रहा होगा ना, एक सर्किल के अंदर घूम रहा होगा, तो अब इसमें दो किस्म का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो किस्म का इसके अंदर जो है वो वेलोसिटी होगी, एक लीनियर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी। दो किस्म का एक्सेलरेशन होगा, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से हमने एक पढ़ा हुआ है मोमेंटम का टर्म, सिर्फ ये पढ़ा हुआ है हमने मोमेंटम। ये क्या होता है? मोशन की ताकत को कहते हो आप। जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो उसमें जो मोशन प्रोड्यूस हुआ होता है ना, उसकी ताकत को कहा जाता है। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके मोशन के अंदर, उतनी ज्यादा ताकत होगी, उतना वो खतरनाक हो जाएगा। जैसे अगर आप एक ट्रेन से टकराओगे और एक साइकिल से टकराओगे, तो ट्रेन आपको ज्यादा डैमेज देगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मोशन ज्यादा ताकतवर था, ट्रेन का मोमेंटम ज्यादा था, साइकिल का मोशन ज्यादा ताकतवर नहीं होता। तो मोमेंटम कहते हैं मोशन की ताकत को। अब यहां पर चूंकि आप देख रहे हो कि यहां पर भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यहां पर भी एक और मोमेंटम होगा। एक तो ये वाला मोमेंटम होगा जो एक लाइन में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका आप कहते हो लीनियर मोमेंटम, और उसका आप डिनोट करते हो पी से। और जब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल यानी सर्किल के अंदर घूम रहा होता है, तो फिर दो किस्म के मोमेंटम भी हो जाएंगे। एक कहलाएगा लीनियर मोमेंटम पी, एक कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम एल। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी? आपका एक ऐसा मोमेंटम जो एक ऑब्जेक्ट अगर एक गोल दायरे में घूम रहा होता है, तो उसका जो मोमेंटम होगा उसको आप कहते हो एंगुलर मोमेंटम। अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, लीनियर मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में ट्रेवल कर रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये हो गया जी डेफिनेशन उसकी। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से। एल से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैंने ऊपर एरो लगा दिया। इसका फॉर्मूला होता है जी रेडियस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। ई से मुराद है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया रेडियस। आर मतलब रेडियस कह लो आप, सर्किल का जो रेडियस होता है, यानी कि ये सेंटर है, ये हो गया आपका आर। और पी से मुराद होता है? शॉर्ट के लिए हाँ इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट के हाँ लिए हाँ इंपॉर्टेंट है। और पी से मुराद होगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय पी, यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। अब यहां आप देख रहे हो जी ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और जो आपको हासिल हो रहा है एंगुलर मोमेंटम वो भी एक वेक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया।
और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, एल का खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या है फॉर्मूला, आर पी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आर है इसकी डायरेक्शन ये हो गई, पी जो है इसकी डायरेक्शन ये होती है, वेलोसिटी जो डायरेक्शन होती है ना वही पी की डायरेक्शन होती है, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी वाली होती है। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, आर की डायरेक्शन ये हो गई, एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के दरमियान, 90 का एंगल हो रहा है 90, और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 हम लिखते नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है आर पी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला है, ये उसका खाली मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। सर्किल के अंदर चूंकि थीटा 90 होता है तो ये इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला डिड्यूस हो गया। अच्छा, मोमेंटम का फार्मूला डालें जी। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। तो अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो गया मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय आर। ये है जी आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फाइनल फार्मूला MVR। तो दोबारा सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो उसके मोशन की ताकत को आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय एल, इसका फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला है जी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इसका एक वेक्टर वाला फॉर्मूला हो गया। अगर हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को इग्नोर कर दें, तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा आर पी साइन थीटा। हमने कैसे खत्म किया ये मैंने आपको दिखा दिया। और पी के बजाय बाजू का आपको पी नहीं दिया हुआ होता, मास वेलोसिटी दिया हुआ होता है तो पी मतलब है लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो हमने पी की जगह मास वेलोसिटी डाल दिया। तो ये दो फॉर्मूले हो गए जी, एक ये आर पी और एक ये MVR। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास लीनियर मोमेंटम के। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बता चुका हूं मैं ऊपर, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और हम जानते हैं जी कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन निकाली जाती है वो राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पे वही है, यहाँ पे राइट हैंड रूल रखोगे आप तो ऐसे बाहर निकलती भी होगी या ऐसे अंदर जाती भी होगी, एल की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन आप निकालोगे राइट हैंड रूल से निकालोगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब इसका एक लॉ है, बस उसकी भी बात करनी है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है उसके मोशन की ताकत को आप एंगुलर मोमेंटम कहते हो। इट इज डिनोटेड बाय एल। इसका फॉर्मूला दो बनाए मैंने, एक आर पी और एक MVR। आर से मुराद है रेडियस, पी से मुराद है लीनियर वेलोसिटी, मास और एम से मुराद है मास, वी से मुराद है वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसकी जो डायरेक्शन निकालोगे आप वो राइट हैंड रूल से निकालोगे। इसका यूनिट भी देख लेते हैं हम हाथ के हाथ। इसका यूनिट क्या बनता है जी, ठीक है जी, लेंथ का ये लेंथ कह रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम, इसका यूनिट निकालता हूँ मैं, फिर डायमेंशन भी निकाल लेंगे। पहले हम इसका यूनिट निकालते हैं अब फटाफट। यूनिट की बात करें अगर हम इसकी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सबके यूनिट डालें। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय रेडियस का यूनिट क्या होता है जी, मीटर। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे जी, अब ये तो आपके पास आपने यूनिट डाल दिया, ये मास का यूनिट डाल दिया किलोग्राम, वेलोसिटी का डाल दिया मीटर पर सेकेंड, रेडियस का डाल दिया मीटर। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो सेकेंड से। इस पूरे को आपने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है जी, और अब सिर्फ एम को छोड़ दो, बाकी सबको आप सॉल्व करो, एम और एस को छोड़ दो। तो ये हो जाएगा जी किलोग्राम मीटर, और नीचे के एस और एस को मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या बचा जी आपके पास, MS बचा, मीटर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ ये जो है ना इसमें ये वाला एस आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एस और एस स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं न्यूटन, इस हिस्से को हम कहते हैं न्यूटन। जो हो गया मास, जो हो गई एक्सेलरेशन। ठीक है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन न्यूटन होता है। ठीक है, और न्यूटन की भी बात करें एग्जैक्ट तो वो होता है जूल सेकेंड, या चले न्यूटन ही लिख देता हूं, न्यूटन मीटर सेकेंड, तीन यूनिट होगा ना, इसका हमने न्यूटन बना दिया, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड। और ये जो होता है न्यूटन मीटर, ये जूल्स के बराबर होता है, तो अब क्या हो गया, जूल सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। कैसे ड्राइव किया मैंने आपको ये दिखा दिया। हमने पहले इस फॉर्मूले में यूनिट्स डाले, मल्टीप्लाई डिवाइड किया एस से, तो मैंने क्या किया, इसको और इस एस को बस मल्टीप्लाई करा,
तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं न्यूटन। तो ये न्यूटन और मीटर इसको हमने मिला के कहते हैं इसको जूल। तो इसका यूनिट क्या हो गया? यूनिट इसका मैंने नीचे लिख दिया जी, ये हो गया इसका यूनिट जूल्स सेकंड, दैट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एक और है जी, आखिरी टॉपिक है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक लॉ है जी, जैसे आपके पास लॉ था ना लीनियर मोमेंटम का, एक लॉ था कि एक ये सब भी याद करना पड़ेगा। जी जी, इसके अंदर वाला आपको जो है ये एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, इसके ये दो फॉर्मूले, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका ये यूनिट जो आपका आया ना, ये वाला यूनिट जूल सेकंड। ये जो चीज़ याद करने वाली नहीं है वो मैं पढ़ा भी नहीं रहा, इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको पढ़ाऊँ। जो याद करने वाली है वही पढ़ा रहा हूँ बस आपको, ठीक है। अब ये लॉग आता है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको याद कर लिएगा। एंगुलर मोमेंटम का लॉ, नोट्स आपको दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए तो इसके तो नोट्स बड़े सिंपल से दे दूंगा, इसके नोट याद कर लिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में टॉर्क जीरो होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट में टॉर्क जीरो होगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वो फिक्स होगी, इज कंजर्व। ये है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे टॉर्क नहीं है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही जो टॉर्क प्रोड्यूस करे, तो फिर उसका जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि जब एक ऑब्जेक्ट पे कोई टॉर्क नहीं लग रही होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। अब इसको वेरीफाई किया जाता है जी एक बाकायदा डेरिवेशन के जरिए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपने उसमें मैथ की टर्म्स आती हैं बहुत सारी। ठीक है जी, तो अब एक वेरिफिकेशन के जरिए हमें इसको साबित करना है, इसको बस देख लिएगा एक नज़र, इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको आप कुछ भी करके निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैथ का एक टर्म आता है डिफ्रेंशिएशन। अब वो तो जाहिर बात है जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसने तो मैथ ही नहीं पढ़ा हुआ, डिफ्रेंशिएशन में उसको कहाँ समझाऊँ। और अगर मैथमेटिक्स का बच्चा है तो उन्होंने भी ज़्यादातर चॉइस वाइस में छोड़ा हुआ होता है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ आती है डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा हुआ होता तो यूँ ज़रा ये मुश्किल लग जाता। तो मेरे पास अभी इसका मेरे पास टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको डिफ्रेंशिएशन समझा दूँ, लेकिन एक अलग कहानी, एक अलग रास्ते पे निकल जाऊँगा। तो इसलिए अभी आप डिफ्रेंशिएशन वाली गोली को हजम करने की कोशिश करिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है जी? एंगुलर मोमेंटम कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, गोल घूम रहा है वो, और उसमें एक एंगुलर मोमेंटम पैदा हुआ है, जाहिर बात है गोल घूम रहा है तो उसका एक मोशन होगा, उसके ताकत को आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, ये गोल गोल घूम रहा है, ऐसे खूब गोल गोल घूम रहा है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो इसका मोमेंटम होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। सपोज करें इसके अंदर नेट टॉर्क जो आ रही है ना, नेट टॉर्क वो आ रही है जीरो, यानी जितनी भी टॉर्क लग रही थी सब एक दूसरे को कैंसिल कर गई, नेट टॉर्क हो रही है जीरो। तो अब इसका जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये फिक्स होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फिक्स होगा, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो। एंगुलर में चेंज, एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो फिक्स हुआ बस, है ना। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। ये है जी लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है और उस पर जो नेट टॉर्क है वो जीरो है, तो फिर उस पर जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा वो नहीं होगा, जीरो होगा, और आपका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? वो आर वाला लेते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिया मैंने, ये वाला स्टार्टिंग फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जी, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कहते हैं जी डेल्टा को, आपने सुना ना डेल्टा, चेंज इन, बस यहाँ पर हम डेल्टा के बजाय, चूंकि हम यहाँ पे वो फिजिक्स ज्योमेट्री नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम ये डी वाला सिंबल यूज करेंगे, डी फॉर डिफरेंशिएशन। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे जी? ये एल है हमारा, हमने इसको ये किया जी डिफरेंशिएट और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कह रहा हूँ मैं, यानी मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन, और दोनों तरफ करनी पड़ती है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन की है, इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया है जी, ऊपर हमने डेल्टा कर दिया, यानी सबका चेंज लगा देंगे हम, डेल्टा एल, डेल्टा आर, डेल्टा पी, यानी चेंज इन रेडियस, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये होगा डेल्टा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हाथ के हाथ हम टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो हमने क्या किया, इसका चेंज बनाया, चेंज इन लीनियर एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल, डिवाइड कर दिया चेंज इन टाइम से। इसी तरह हमें यहाँ पे भी करना होगा, ये हमें डी बनाना होगा किसका, आर मल्टीप्लाई बाय पी का, और फिर हमें इसको डिवाइड करना होगा डेल्टा टी से। ये कहलाती है डिफ्रेंशिएशन मैथ में। अब ये कैसे की जाती है, ये मैथमेटिक्स में हमें बेहतर बताया जाएगा, उसके लिए एक अलग रास्ते पे निकल जाऊंगा मैं, अभी टाइम का मसला है। ये मैंने डिफ्रेंशिएशन की जी, लेफ्ट साइड को भी मैंने डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से डिवाइड किया है, और राइट साइड में भी मैंने डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लाया। अब इसको तो आप एज सर ये मैट्रिक के नोट्स होगा, अगर मैट्रिक के नोट्स वाले हैं तो उसमें नहीं, मैट्रिक में ये टॉपिक ही नहीं है डिफ्रेंशिएशन का, ये फर्स्ट ईयर में। अच्छा हाँ मैथ में मिल जाएगा तुम्हें, मैथ में मिल जाएगा, तुम तो मैथ पढ़ते हो ना, तुम्हें मैथ में ये डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगी, डेरिवेटिव्स चैप्टर है ना डेरिवेटिव का, उसमें ये सब टॉपिक। नहीं सर वो सेकंड ईयर होगा, हमने जो फर्स्ट में ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये चीज नहीं पढ़ी यार, मैंने तो यहाँ देखा, मैं वो तक तो पढ़ाया रहा तुम्हें टीचर ने। चले बहरहाल, मैथ का मेरा वास्ता भी नहीं है, हो सकता है हाँ सेकंड ईयर में, सही कह रहे हो। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, अभी सिर्फ मैंने आपको कहा ना, रटो डी डिवाइडेड बाय डेल्टा डी टी, इधर भी हमने डी डिवाइडेड बाय डी टी। अब इसको खोलने का मामला देखोगे जरा, इसको ना खोलने का मामला हजम करना पड़ता है, ये भी एक बाकायदा प्रूफ किया जाता है मैथमेटिक्स में। जैसे होता है ना वो मैथमेटिक्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हम यहाँ फिजिक्स में इसको यूज करते हैं, प्रूफ नहीं करते। प्रूफ करना है तो आपको मैथ में जाना पड़ेगा। इसी तरह ये जो डिफ्रेंशिएशन में ये जो मामला होता है ना, ये वाला, इसको कैसे खोला जाता है, मैं इसको आपको दूसरी एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। जैसे डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको खोलते कैसे जी, वो पहले ये जो डी है ए के साथ लगाओ, तो ये हो जाएगा डी ए मल्टीप्लाई बाय बी एज इट इज डिवाइडेड बाय डी टी। उसके बाद ये जो डी है इसको बी के साथ लगाओ, तो अब ए एज इट इज रहेगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और बीच में दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दो। ये इसकी आइडेंटिटी कहलाती है, डिफ्रेंशिएशन की आइडेंटिटी। अगेन प्रूफ करने का मत कहिएगा, ये एक अलग कहानी है, मैथ में अलग कहानी है, मैं प्रूफ कर भी नहीं पाऊंगा अभी आपके सामने, इतना टाइम भी नहीं है। बस जहन में बिठा लो कैसे करें हमने, तो इसको सिंपली करना है ना, और सिंपली करना है इसको, अगर आपने दिमाग में बिठाना है ऐसे कर लो कि जी ये आपके पास है जी डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये ब्रैकेट है आपके पास आर मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे भी यही कर देता हूँ, डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ब्रैकेट आ गई आर मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने डिफ्रेंशिएशन करा कैसे जी, डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ ये लिया आया, ठीक है ना। यहाँ तक तो आई होप सही है। अब हम इसको जरा करते हैं जी, मैंने आपको क्या बताया, पहले इस फ्रैक्शन को आर के साथ लिखोगे, पूरी एज इट इज आर के साथ लिख के, हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय पी बेचारा एज इट इज। उसके बाद इसी पूरी फ्रैक्शन को हम पी के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और बीच में इनको प्लस। ये दूसरा जी कड़वी गोली है, ये हजम कर लें बस इस जैसे तैसे करके। तो चले अब मैं लिखता हूँ, तो अब मैं इस फ्रैक्शन को आर के साथ लिखता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा डी आर डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय पी। उसके बाद अब मैं इस पूरी फ्रैक्शन को पी के साथ लिखूंगा, तो आर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय डी पी डिवाइडेड बाय डी टी, और इन दोनों फ्रैक्शंस को एंड में क्या कर देना है, प्लस, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास यही रहेगा जी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये सब एंगुलर ये वेक्टर्स हैं, हाँ ठीक है जी। अब चलें इसको सॉल्व करते हैं जी। ये क्या है जी, रेडियस डिवाइडेड बाय टाइम। रेडियस एक लिहाज से डिस्टेंस होता है ना, रेडियस जो है वो एक लिहाज से डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये जो आर है डिवाइडेड बाय टी है, ये क्या हो जाएगा जी, वेलोसिटी। तो हम यहाँ ये डिफ्रेंशिएशन खत्म करेंगे, ये आ गई वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस आर मल्टीप्लाई बाय, एक तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने।
अच्छा, अब ये जो होता है मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये बराबर होता है फोर्स के। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, लिहाजा इधर आ जाएगा फोर्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले मैंने लगा दिए। चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी होता है, और चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड फोर्स। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय, अब मजीद फॉर्मूले लगाते हैं हम इसमें, कहाँ गया, हाँ, अब हम मजीद फॉर्मूले लगाते हैं। अब ये जो P है, अभी हमने देखा है इसी के लीनियर मोमेंटम जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। लिहाजा P की जगह अब आप ये लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी प्लस, और ये जो रेडियस होता है मल्टीप्लाई बाय फोर्स होता है, ये टॉर्क के बराबर होता है, ये आपने कल पढ़ा है। मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, तो यहाँ इसकी जगह पे टॉर्क आ जाएगा। अब आप क्या करोगे जी, m कॉमन ले लो इधर से, क्या बचेगा ब्रैकेट में, v मल्टीप्लाई बाय v प्लस टॉर्क। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है जीरो आता है, क्योंकि इनके दरमियान जो है एंगल जीरो हो जाएगा ना, एक वेलोसिटी इस तरफ है, दूसरी वेलोसिटी भी इस तरफ होगी, है ना। आई डॉट आई क्रॉस आई कितना होता था, जीरो, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर होते हैं तो साइन जीरो हो जाता है, और साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में कि जी v क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है जी, तो मास मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस टॉर्क, ये जीरो से मल्टीप्लाई करो तो मास तो खत्म हो जाएगा, टॉर्क बचेगा। इस तरफ क्या आता है डेल्टा, इस तरफ क्या था हमारे पास, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू टॉर्क। ये हमारे पास है जी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमारा लॉ साबित हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा है, अगर टॉर्क जीरो तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो। अब इसमें टॉर्क जीरो डाल दो, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये भी जीरो हो गया, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये टॉर्क जीरो है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन आपका बेकार हो गया, डेल्टा एल जो है वो भी आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे ये आपका वेरीफाई करता है। तो ये एक बहुत ही कड़वी तरीन गोली है इस चैप्टर की। ये सारा वो एक में डिफरेंशिएशन का मामला आता है तो यूँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये आपका इस चैप्टर का